बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक हुई, लेकिन अब मामला सामने आ रहा है उनकी वीडियो का। उस वीडियो में क्या कुछ है ये आप दोस्तों को बताते हैं, और साथ साथ नवाज शरीफ साहब की तकरीर कौन रुकवाना चाहता था। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे, कुछ देर के लिए उस खिताब में तात्तुल आया, वक्फा आया, बाकायदा उसके सिग्नल्स डाउन हो गए और बाद में पता चला कि वो तारें काट दी गई थी। किसे खौफ था नवाज शरीफ की तकरीर से, वो मामला भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब कुछ इशारे दे रहे हैं, कुछ इशारे हुए हैं, उनके कुछ इशारे दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। वो क्या मामला है वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहें। दोस्तों, मामला ये है कि ये जो पूरा गोरख धंधा है इंसाफ का, एहतसाब का, 2016 से शुरू हुआ। बाकायदा पनामा आया, पनामा में एहतसाब अदालतों ने सजाएं सुनाई शरीफ खानदान को, खासतौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज को। लेकिन अब ये सारा मामला बेनकाब हो रहा है और एक एक करके सारे मामले की कलई खुल रही है। पहले इसकी इब्तिदा हुई थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर से। उस तकरीर में उन्होंने बाकायदा बताया था कि किस तरह कुछ लोग उनके पास आए थे, मुबैना तौर पे उन्होंने नाम लिया था जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज साहब उनका, कि वो उनके पास आए थे। लेकिन अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की वो ऑडियो है जिसमें वो किसी को बता रहे हैं कि इदारों की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं देनी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं वो शख्स आगे से उन्हें कह रहा है कि जो मरियम नवाज है उसकी सजा नहीं बनती है। तो बहुत मुमकिन है जो शख्स उन्हें ये बता रहा है वो शायद एहतसाब अदालत का कोई जज है या फिर वो शख्स है जिसे पूरी कार्रवाई का इल्म है कि किस तरह का ट्रायल किया जा रहा है, क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं। लिहाजा वो आगे से जस्टिस साकिब निसार को मुबैना तौर पे कह रहा है कि मरियम नवाज की सजा नहीं बनती है। लेकिन साकिब निसार के मुताबिक इदारों ने कहा हुआ है, इदारों का दबाव है मुबैना तौर पे, लिहाजा ये सजाएं देनी है। अब अहम बात यह है कि साकिब निसार साहब इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। उनसे जब पूछा जा रहा है कि आप इस हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। लेकिन एक धमाका खेज बात यह है कि अब ये जो पूरा मामला है ये साकिब निसार का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो है जो मंजरे आम पर आने वाली है और वो भी वीडियो लंदन से आएगी और उस वीडियो में भी साकिब निसार साहब का जिक्र होगा। और कहा यह जा रहा है कि वो जज अरशद मलिक की वीडियो है जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब, इस पूरे मामले में मुलव्विस थे और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं दिलाने में वो मुलव्विस थे। अब जो ऑडियो सामने आई है उसका जो फॉरेंसिक हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। एक अमेरिका की फॉरेंसिक ऑडिट फर्म है, कंपनी है, उसने इसका ऑडिट किया है और बाकायदा वो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें उस फर्म ने कहा है कि ये जो बातचीत है, ये ऑडियो है, ये जेन्युइन है, ये फेक नहीं है, ये झूठी नहीं है, या इसको बनाया नहीं गया है। लेकिन जो साकिब निसार साहब है उनका कहना है कि इसको तोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो अब बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ी सादी सी बात है, साकिब निसार साहब जिन्होंने इस कौम से वादा किया था कि वो डैम बनाएंगे, वो उस अमेरिकन कंपनी पे दावा बोले, वो कहें कि इस कंपनी ने मुझे बदनाम किया है, अहमद नूरानी जिसने ये खबर दी है उसने मुझे बदनाम किया है, वो अमेरिका में है। लिहाजा ये जो अहमद नूरानी है और ये जो कंपनी है उस पे मैं हद के इज्जत का दावा कर रहा हूं और जितने डैम फंड में पैसे कम पड़ रहे हैं वो सारा दावा वो उन कंपनी और अहमद नूरानी पे करें और वो सारा पैसा लाके डैम फंड में डाल दें और डैम बना दें। साथ साथ अगर ये मामला नहीं होता तो वो लंदन चले जाएं। लंदन में जो राना शमीम साहब हैं उनका एक हल्फनामा सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उन पर साकिब निसार साहब के सामने, साकिब निसार साहब मुबैना तौर पे जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें वो कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सजाएं देनी है। तो वो उस नोटरी पब्लिक जो लंदन का है जिसने तस्दीक की है जस्टिस राना शमीम के बयान की, उस पर दावा करें, उस पर क्लेम करें, उस पर डिफेमेशन का हद के इज्जत का दावा करके जितने पैसे वहां से मिले वो लाएं और यहां पर कौम जो इंतजार कर रही है बाबा रहमते के डैम का, उस डैम फंड में जमा करवाएं और डैम बनाएं। तो लेकिन जो साकिब निसार साहब हैं वो ये करने को तैयार नहीं है। जब वो ये करने को तैयार नहीं है तो कई सवालात हैं जो जन्म लेते हैं, कई शकों को शुबात हैं जो जन्म लेते हैं और इस
पूरे किस्से में, जो कि नाअहली का पूरा मामला है, शरीफ खानदान का, नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज को सजाएं दिलाने का मामला है, इस पूरे ट्रायल पर संगीन सवालात उठ गए हैं। और अब अदालत की ये जिम्मेदारी है, जस्टिस गुलजार साहब जो फरवरी में रिटायर होने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जब वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर अली अहमद कुर्द को ये जवाब देते हैं कि उनकी अदलिया पर कोई दबाव नहीं होता, वो आजाद फैसले करते हैं और उन्हें कोई फैसले लिखवाता नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस पर सोमोटो ले। अदलिया को अगर बदनाम किया जा रहा है तो वो जो ऑडियो है वो मंगवाएं, अहमद नूरानी है उसको बुलवाएं, वो जो फर्म है जिसने इस बात की तस्दीक की है उसे बुलाएं, और जो ये अदलिया का वकार मुबैना तौर पे मजरू करने की कोशिश की जा रही है, इस पर वो जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाएं। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने जस्टिस राना शमीम का सोमोटो लिया, एक तरह से नोटिस लिया और उस केस को खोला, उन्हें बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भिजवाया। इसी तरह आप चाहिए कि जो जस्टिस गुलजार की अदालत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो इस पर एक्शन ले। लेकिन मामला ये है कि शायद इस तरह का मामला होना, लेकिन दिलचस्प बात यह है, ये जो तवातुर के साथ वाकयात हो रहे हैं, चाहे अरशद मलिक की वीडियो हो, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर हो, चाहे राना शमीम का हल्फनामा हो, चाहे साकिब निसार की ऑडियो हो, और आने वाली जो वीडियोस हैं साकिब निसार साहब के हवाले से वो हो, ये सारा मामला ये बताती हैं कि अब हम एक कोर्स करेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। जो गलतियां की गई थी, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके भी यही बताया है कि अब गलतियों को ठीक करने का वक्त आ गया है। जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने इस पूरी अना की जंग में भुगता है, उसको ठीक करने का वक्त आ गया है, और लिहाजा जिन लोगों की अनाएं अवाम के दर्द, अवाम के दुख से बड़ी हैं, शायद उनकी अनाओं को अब झुकने का वक्त आ गया है। और जरूरी यह है कि जो इंसाफ है वो होता हुआ नजर आए। अब तमाम लोग जो सहाफी हैं, जो लिखने वाले हैं, तमाम लोगों को मालूम है कि ये एहतसाब किस तरह हुआ था, किस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया था, FIA को, JIT को, अदालतों को, एहतसाब अदालतों को, इन सारे इदारों को किस तरह इस्तेमाल किया गया था। अब आम बच्चा जो है वो पाकिस्तान में इस बात को जानता है, और वो शख्स तो लाजमी तौर पे जानता है जो 50 रुपए की चीनी लेता था आज 100 रुपए की ले रहा है, जो 80 रुपए का पेट्रोल लेता था आज 150 रुपए का लेता है। तमाम लोग जो पिछले पुराने पाकिस्तान से जिनके शिकवे थे, आज नए पाकिस्तान में वो पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। और अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवाम को, ये जो गरीब अवाम है जो इस दुख में है, इस दर्द में है, उससे निकालने के लिए कोई लाहेअमल अख्तियार करें। और अब लग ये रहा है कि उन लोगों को इशारा हो गया है, इशारा मिल गया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इलेक्शन करीब आएंगे, नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उस हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है, मरियम नवाज की जो सजाएं हैं उस हवाले से बड़ा फैसला सामने आ सकता है। और नून लीग के जराए ये बताते हैं, ये तमाम शवाहिद जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रखने जा रहे हैं। देखना यह है कि जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह की जो अदालत है, जस्टिस मियां आमिर फारूक की जो अदालत है, जस्टिस अख्तर मोहसिन अख्तर कियानी की जो अदालत है, वो इस हवाले से क्या फैसला करती है। क्या नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, नून लीग को और इस पाकिस्तान को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।